एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइस, तुम में से किसने अनअकैडमी का नाम सुना है? आई मीन हर किसी ने सुना होगा। सभी को पता है कि जेई हो या यूपीएससी, हर चीज़ का प्रिपरेशन कौन करवाता है? तो अनअकैडमी करवाता है। फाइन। तो अभी तक तो वो तुम्हारे पढ़ाई में हेल्प कर रहे थे, ग्रेट, तुम्हारी करियर में हेल्प कर रहे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि अपनी एक सिस्टर कंपनी खोली है, दैट इज़ कॉल्ड रीलेवल। और इसका जो मेन एम है और मोटो है, और जो भी बोलना है बोल लो यार, तो जो भी चीज़ है, इसका जो मेन एम है दैट इज़ कि आपको वो जॉब दिलाए। मतलब पहले पढ़ाएंगे फिर आपको वो जॉब भी दिलाएंगे। तो कितना अच्छा है, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, आजकल जॉब लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वाई? बिकॉज ऑफ पैंडमिक और बहुत सारी चीज़ें। मेन रीज़न अगर मैं बोलूँ क्या है, तो वो ये है कि हम सारे लेज़ी हो गए, ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं, तो जॉब लगेगी कहाँ से? एनीवे, बातें वो सारी होती रहेंगी। अब देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ से जॉब ले सकते हैं, कैसे हम रीलेवल से जॉब ले सकते हैं। तो रीलेवल क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जो एकदम छोटा सा क्यूट सा डिस्क्रिप्शन उसका दे दूँ तो सिंपल सा समझो कि अनअकैडमी की सिस्टर कंपनी है, जो कि जिसका एम है तुम्हें जॉब दिलाना। कहाँ? बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड में। उसके बाद तुम्हारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद तुम्हारा बैक एंड डेवलपमेंट हो गया। तो किसी तरह के डेवलपमेंट में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वो तुम्हारा करियर डेवलप कर देंगे। सही है। तो इस तरह की चीज़ें वो तुम्हें कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं, जाके उनके वेबसाइट पे करना है रजिस्टर। उसके बाद तुम्हें जा कर के वहाँ पे फ़ी पे करना है, दैट इज़ 1999। सीधे साफ शब्दों में बोलूँ तो 2000, राइट। 2000 रुपये तुम उन्हें कर दो पे। उसके बाद वहाँ पे जाकर के तुम्हें बहुत सारे स्लॉट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने आज रजिस्टर किया इसका मतलब तुम्हें आज के आज ही टेस्ट देना है, नहीं। मैंने आज रजिस्टर किया, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, या फिर कोई भी रीज़न है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 15 दिन बाद एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर मैं 15 दिन बाद एग्ज़ाम दूँ तो इट विल बी बेटर, राइट। तो मैं ठीक है, मैं 15 अगस्त का दिन फिक्स कर लूँगी, मैं 20 अगस्त का दिन फिक्स कर लूँगी, जो भी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो मैं आराम से उस दिन का स्लॉट जो है वो बुक कर लूँगी। तो मैं जिस दिन का स्लॉट बुक करूँगी, मेरा एग्ज़ाम उस दिन होगा। तो मैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन फ़ी देना है। मैं आज ही अपना स्लॉट बुक करके रख सकती हूँ अगले महीने के लिए, मेरी मर्ज़ी, ठीक है। मैंने फ़ी दे दिया है, मेरा स्लॉट जो है वो रिज़र्व हो चुका है, उस दिन जाके मेरे को देना है एग्ज़ाम। तो अगर मैं उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करती हूँ तो क्या होगा? जॉब। ऑब्वियसली। तुम्हें क्या करना है? तुम आराम से एग्ज़ाम दो, अपना बेस्ट दो। देखो, वैसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बहुत मतलब तो बनना है कुछ, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के बस का नहीं होता। तुम अपना बेस्ट दो, जितना कर सकते हो उतना करो, बहुत बहुत तरीके से दो, जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, तभी अभी के अभी एग्ज़ाम दो। अगर ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है तो तुम अपना टाइम लो, आज जाके तुम रजिस्टर कर लो। उसके बाद स्लॉट जो है वो तुम अगले महीने का बुक कर लो। तुम आराम से खुद को पहले प्रिपेयर करो, बिकॉज पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, राइट। और उसके बाद आराम से जाके तुम एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दे के तुम आराम से सो जाओ। उसके बाद जो भी जिम्मेदारी है वो उनकी है, उनका इंटरनल प्रोसेस है, वो लोग देख लेंगे उन्हें क्या करना है। उसके बाद लाइक विदिन 30 डेज़ अगर तुम प्लेस्ड हो जाते हो, प्लेस्ड कैसे होगे? वो लोग तुम्हारा जो प्रोफाइल वगैरह है उसको डिफरेंट कंपनीज़ में भेज देंगे। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर देखा जाए तो मोर देन 300 कंपनीज़ हैं। उसके बाद इधर मोर देन 150 है। तो इस तरह से बहुत कंपनीज़ है यार, उतना छोड़ दो, उस सब चक्कर में नहीं जाना चाहिए। और कंपनीज़ भी ऐसी वैसी नहीं, रेज़रपे का नाम सुना है? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जहाँ पे तुम आराम से जॉब ले सकते हो। अगर देखा जाए कि मतलब एवरेज पैकेज, तो जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड हो गया उसका जो एवरेज पैकेज है दैट इज़ 10 लाख पर एनम, विच इज़ बहुत 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 ज़्यादा दैन TCS एंड अदर कंपनीज़ जो तुम्हें कॉलेज के थ्रू मिलने वाले हैं, राइट। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, राइट। उसके बाद अगर तुम फ्रंट एंड और बैक एंड का देख लो एवरेज, तो दैट इज़ 15 LPA, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ये एवरेज है, तुम्हें इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है, ये एवरेज है, ओके। तो एवरेज को ही पकड़ के चलते हैं, तो एवरेज को ही पकड़ के चल रहे, आराम से तुम्हें उधर पे जाके जॉब लग जाएगी। तो क्या करेंगे, वो तुम्हारे प्रोफाइल को शेयर करेंगे विद डिफरेंट कंपनीज़। उसके बाद अब मान लो वो 100-200 कंपनी में तुम्हारा रेज्यूमे या प्रोफाइल को अगर भेज रहे हैं, उसके बाद ऐसा तो होगा नहीं कि तुम एक में भी लाइक एक भी तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। इतना गया गुजरा पहली बात तो कोई नहीं होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जो उनका जो रीलेवल का टेस्ट तुमने दिया हुआ था,
वो मार्क्स देखेंगी, उसी में सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वेरी गुड, वहाँ से डायरेक्ट हायर कर लेंगी। बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जो बोलेंगी अच्छा ठीक है आपने ये ले लिया, अब मेरे को इंटरव्यू लेने दो, उसके बाद तो ठीक है तो तुम जाके इंटरव्यू दे देना। तो तुम वहाँ जाके क्या करोगे, तुम वहाँ जाके दोगे इंटरव्यू देने के बाद अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, फाइन। एक और प्लस पॉइंट मैं बता रही हूँ, प्लस पॉइंट नंबर 2। तो फ़ायदा नंबर 2, दिस इज़ अगर तुम 30 डेज़ के अंदर प्लेस्ड हो जाते हो, लाइक अगर तुमने 1 अगस्त अगर तुमने एग्ज़ाम दिया है और तुम 31 अगस्त तक अगर तुम लाइक सिलेक्ट हो जाते हो किसी भी कंपनी में, कोई कंपनी तुम्हें हायर कर लेती है, तो जो भी तुमने पैसे पे किए थे पूरा का पूरा तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। री लेवल तुम्हें वो एज अ गिफ्ट दे देगा कि वेरी गुड, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो तुम्हें अप्रिशिएट करना तो बनता है, तो वो तुम्हें अप्रिसिएशन बोल दो, जो भी बोल दो, पूरा का पूरा फी तुम्हें वो रिफंड कर देगा। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगा बहुत बहुत रेयर है और बहुत बहुत सही है, राइट। तो तुम्हें भी ऐसा लगना चाहिए, मुझे लगा तो एनीवे तो अगर ऐसा कुछ लगा है तो कमेंट डाउन। तो इस तरह से चीज़ें होने वाली हैं, तो मुझे ऐसा लगा तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए। अगर तुम्हें भी लगता है तो जा कर के कर लेना। और मस्त बात बताऊं, पता है फ़ायदा नंबर 3 इज़ कि अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, दैट इज़ BWC10, यू विल गेट 10% ऑफ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली। तो जहाँ पे तुम 2000 पे कर रहे थे वहाँ पे तुम्हें कितना पे करना होगा, 1800, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे 1800 पे करना होगा क्योंकि 10% तो तुम्हारा वहीं पे डिस्काउंट हो गया। तो ये भी एक चीज़ हो गया। तो 3-4 फ़ायदे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है ना यार, वो लोग फ़ी रिफ़ंड करें ना करें, तुम 200-250 बचाओ ना बचाओ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि तुम्हें अभी पेंडेमिक के टाइम में इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी, राइट। तो मेन चीज़ तो वहाँ पे चला जा के हो रहा है। ऑल्दो वो सारे फ़ायदे भी हैं, उस सब का कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। अब तुम में से बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि रजिस्टर कैसे करें। ऐसे ही तुम क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक कलरफुल सा वेबसाइट तुम्हारे सामने खुलेगा। तो जो सबसे पहला कंफ्यूजन बहुत लोगों के दिमाग में हो सकता है कि कहीं ये कोई फ्रॉड कंपनी है या नहीं है, तो मैं दिखा दूं कि हाँ देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, री लेवल बाय अन अकेडमी। और अन अकेडमी सभी को पता है कि वो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, वो इतनी पागल तो है नहीं कि अपना जो स्टैम्प है वो किसी फ्रॉड को दे दे, राइट। तो यहाँ से शायद तुम्हारा ये जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अब चलो आगे चल के हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बड़ा कलरफुल सा वेबसाइट बनाया उन्होंने, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीवे उससे हमें क्या, नीचे देखते हैं मेन चीज़ें। तो देखो पॉपुलर टेस्ट करके दे रखा है कि बिजनेस डेवलपमेंट हो गया तुम्हारा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सबकी अपनी अपनी होगी। फ्रंट एंड वालों से वही टेस्ट करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट वालों से वही टेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली एक्टिंग के लिए अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ तो उसको तो मैं नहीं बोलूंगी ना कि सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो। तो चलो हम बैकएंड के लिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमें सब समझ आ जाएगा। तो मान लिया कि तुम बैकएंड में जो है वो इंटरेस्टेड हो, तो सबसे पहली चीज कि देखो ये 15 LPA जो लिखा हुआ है, तो क्या सभी को 15 LPA की जॉब मिलने वाली है? तो नहीं, दिस इज एवरेज, एवरेज पैकेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ लोगों को 15 से ज्यादा का भी मिल सकता है, कुछ को 15 से कम का भी मिल सकता है, हाँ, ठीक है। बस ये जो है वो एवरेज है, एवरेज इज नॉट एग्जैक्ट, राइट। एनीवे आगे आते, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी कंपनी है। तो रेजर पे हो गया तुम्हारा, स्मॉल केस हो गया, येलो मैसेंजर हो गया। तो क्या इतनी ही कंपनी है? नहीं नहीं, व्यू ऑल जॉब्स में जाके देख लेते हैं, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें और देखने को मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या देखने को, ज़ूमकार वगैरह देखने को मिल रहा है, वाह वाह, बहुत सारी चीजें हैं यार। तो इतनी सारी कंपनीज तुम्हें देखने के लिए मिल रही है। अभी देख लेते हैं सभी का पैकेज, सभी का नहीं मतलब कुछ का पैकेज देख ले रहे क्या क्या मिल रहा है। तो देखो ये कितना ऑफर करे, 14 to 38 LPA। तो देख लो, मुझे तो ये बहुत सही लगा। रेजर पे वहीं पे दे रहा है 20 to 24 LPA, देन 1 mg दवाइयाँ खरीदते जाते हैं हम, तो इनका है 10 to 30। तो इसी तरह इनका अप टू 20 है। तो क्या किसी का कम नहीं है? तो ऑब्वियसली होगा, देखते हैं ये 15 प्लस या देखो इसका इन्होंने क्या लिख रखा है, 2 to 7। इधर इन्होंने दे रखा है 9 LPA। तो इसी तरह से सभी का एकदम ऐसा नहीं है। येलो मैसेंजर का 6 to 10 है। तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, मतलब लाइक ऊपर नीचे है, लेकिन एवरेज जो है हमारा वो तो सबको पता चल ही गया वो क्या है। अब आ जा रहे हैं, हम देख लेते हैं बाकी सारी चीजें और क्या क्या चीजें हैं। तो बैकएंड में देख लेते हैं। बैकएंड में अगर हम जाके और सारी चीजें देखें तो ऑब्वियसली यहाँ ब्लू ब्लू सा बटन दिख रहा है, वहां जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो, कोई नहीं। तो देखो ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से तुम्हारी री लेवल वाले हेल्प कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज गेट इंटरव्यू रिक्वेस्ट, एंड मेरे को लगता है कि यही बेस्ट चीज है। बहुत लोग बोलेंगे हाउ, तुम क्या करते हो, तुम्हें पता है ना कि अभी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वगैरह है उसमें
सबसे ज़्यादा तो जो जॉब लगती है वो लगती है रेफरल के थ्रू। जब तुम लिंक्डइन पे या कहीं भी किसी से रेफरल मांगते हो तो तुम उन्हें क्या करते हो? तुम उन्हें बोलते हो कि मेरा रिज्यूमे लेके आप कंपनी में दे आइए और उन्हें बोलिए मेरा इंटरव्यू लो, राइट? तुम ये तो नहीं बोलते हो कि मेरी जॉब लगा दो, कोई नहीं लगा सकता। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो तुम्हारा रिज्यूमे भेज सकते हैं कंपनी को, कंपनी को अगर पसंद आ गया तो वो लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद बाकी चीजें होंगी, राइट? तो यहाँ पे यही चीज है, ये काम कौन कर दे रहा है? तो तुम्हारा इंटरव्यू का काम जो है वो कंप्लीट कर दे रहा है रीलेवल। और ऑब्वियसली ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, यहाँ से तुम्हें कॉल आने का चांस जो है वो ज़्यादा मिलेगा। हाउ? अगर तुम्हें कोई आदमी, मैं या कोई भी दे रहा है और लाइक रेफरल दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तुम उसे अपना रेज्यूमे भेज रहे हो, रेज्यूमे के बेसिस पे जज कर रहा है कि ये बंदा सिलेक्ट होने लायक है शायद, तो भेज दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये लोग पहले अपने लेवल पे ही टेस्ट ले ले रहे हैं। तो टेस्ट लेके ये कंफर्म हो जा रहे हैं कि क्योंकि रेज्यूमे में तो मैं कुछ भी लिख दूँ, राइट? उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? उसके बाद टेस्ट लेने पे ही तुम्हें इन चीज़ पता चलता है, तो वो पहले ही कर ले रहे। तो ऑब्वियसली कंपनी को भी पता है कि यहाँ पे री-लेवल स्कोर है इनके पास, इसका मतलब ठीक है, इसका टेस्ट लिया जा चुका है, ये बच्चा यहाँ पे स्ट्रांग है, ये बच्चा यहाँ पे वीक है, तुम्हारा प्रोफाइल शेयर हो जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो मुझे लगा। सेकंड थिंग इज़ 100% ऑनलाइन। मतलब तुम्हारा टेस्ट देने से लेके, लाइक टेस्ट देना क्यों मैं बोल रही हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेके टेस्ट देना से लेके तुम्हारा जो जॉब की जॉइनिंग तक है, एवरीथिंग जो है वो 100% ऑनलाइन है। तो अभी सिचुएशन लाइक टचवुड बहुत नॉर्मल हुई है, लेकिन उतनी भी नॉर्मल नहीं है, राइट? तो अभी भी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, अभी भी ऑफिस वगैरह बंद पड़े हुए हैं, तो ठीक है, 100% ऑनलाइन। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कहाँ से कर सकता है? सबसे पहले तो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, तुम कहीं भी हो, गुजरात में हो या फिर अरुणाचल में हो, जम्मू कश्मीर में हो या तमिलनाडु में हो, तुम कहीं भी हो, तुम आराम से कर सकते हो, राइट? उसके बाद तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए पार्टिसिपेट करना है? तो ओनली अ लैपटॉप एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, ऑब्वियसली। अगर ये नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए। उसके बाद क्या है, कंप्लीट इन योर ओन टाइम। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, एक्सवाइजी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एट 3.5 एलपीए, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। 3.5 एलपीए पे कर रहे हैं, उन्हें पता है मैं अगर इधर चला गया तो मेरी जो सैलरी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, राइट? तो लेकिन वो क्या है ना कि वो नहीं दे पा रहे टेस्ट, टेस्ट नहीं देने का ओनली रीज़न इज़ कि कहीं न कहीं उनके पास टाइम नहीं हो पा रहा है। टेस्ट जो भी कंपनी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, वो बोल रही है कि चलो आज दिन में 1 बजे आपका टेस्ट होगा। 1 बजे तो उनका ऑफ़िस चल रहा होता है, ऑफ़िस की मीटिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिस वजह से वो टेस्ट नहीं दे पाते। राइट? अब हर दिन तो तुम छुट्टी ले नहीं सकते, तो यही चीज़ है। तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा क्या है कि कंप्लीट योर ओन टाइम, कंप्लीट इन योर ओन टाइम। तो इसमें अगर तुम्हारा मन है तुम दिन में ऑफ़िस जाओ, तुम रात में कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी प्रॉब्लम ये है ना कि उन्हें दिन को सोना अच्छा लगता है, रात को काम करना अच्छा लगता है। वेरी गुड, तुम रात में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम अपने टाइम में टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये चीज़ जो है, ये वही बहुत मस्त वाली चीज़ है कि इन केस तुम सिलेक्ट हो जाते हो किसी कंपनी में, तो वो वाला फ़ायदा तो है ही, लेकिन फ़ायदा नंबर 2 इज़ सारा का सारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो ये तो मुझे बहुत सही लगा। एनीवे अब देख लेते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फर्स्ट, एनीवन हु इज अबव 18, लाइक 18 और अबव। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम अब जा करके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछेंगे, बीटेक वाले दे सकते हैं, बीएससी वाले दे सकते हैं, बीकॉम वाले दे सकते हैं, बीसीए, बीबीए, वटेवर। अगर तुम ग्रेजुएट हो तुम आराम से दे दो। इसमें ग्रेजुएट वैसे मेंशन किया हुआ भी नहीं है, इन्होंने मेंशन किया 18 और अबव, बट स्टिल आई विल से ग्रेजुएट हो तो तुम आराम से दे सकते हो। एनीवे उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया जो है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट इज लाइक एनीवन विद 0 to 3 year ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो अभी अभी तुमने ज्वाइन किया है, तुम आराम से दे सकते हो। तुमने ज्वाइन ही नहीं किया है, 2021 पास आउट हो, लेकिन तुम्हारी जॉब नहीं लगी है, कोई बात नहीं। तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, बिकॉज इन्होंने 18 डाला है, तो कंसीडरिंग दैट अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हो, तुम 18 से ऊपर हो, फाइन। तुम्हारे पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, तुम चाहो तो आराम से कर सकते हो, राइट? उसके बाद कोई ऐसा जो 30 डेज के अंदर लाइक कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो। ऐसा ना हो कि मैंने आज टेस्ट दे दिया, 30 डेज के बाद लाइक मैं कहीं भी सिलेक्ट विलेक्ट हो गई, सब कुछ सही हो गया, 30 डेज के बाद कंपनी मेरे को बुला रही है और मैं बोल दी बहन की शादी है इसलिए मैं नहीं आ सकती, वैसे नहीं चलेगा। 30 डेज के अंदर आप रेडी होने चाहिए ज्वाइन करने के लिए। अगर ये सब के लिए रेडी हो तो बस हो गया। उसके बाद देखो सिलेबस, तो ये लोग पहले ही सिलेबस दे दे रहे हैं, ताकि तुम यहाँ से जाके डाउनलोड सिलेबस लिखा हुआ है तो तुम वहाँ से जाके सिलेबस डाउनलोड कर लो। ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, इतना सभी को पता होता है। तो वहाँ से जाके तुम आराम से डाउनलोड कर लेना सिलेबस।
उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम चेक कर लो पहले कि तुम अभी प्रिपेयर्ड हो या नहीं। अभी प्रिपेयर्ड हो तो कल ही टेस्ट दे दो, जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है। अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो लेकिन तुम्हें लग रहा है 1 महीने बाद प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, 1 महीने आगे का तुम कर लेना स्लॉट बुक, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी तुम्हें जैसे जो लग रहा है वो तुम आराम से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, कैसे जाना है राउंड्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, बैक टू बेसिक्स। लाइक 35 क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे, वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से लेकर के हो जाएंगे, क्योंकि हम बैकएंड देख रहे हैं। यस, तो बैकएंड देख रहे हैं तो तुम्हारे 35 क्वेश्चन जो हैं वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से होंगे। फंडामेंटल मतलब बेसिक ऑब्वियसली। उसके बाद तुम्हारे एल्गोरिदम का हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा तुम्हें कुछ क्रिएट करने के लिए बोलेंगे, और जो भी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे जाके समझ में आना है। एंड फाइनल जो है वो तुम्हारा इंटरव्यू है, वो 1 घंटे का तुम्हारा फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, ऑब्वियसली वीडियो कॉल पे होगा। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। तो ये राउंड्स वगैरह तुम देख लेना, तो चीज़ें इस तरह से हो रही है। अब एक और मैं अच्छी चीज़ बता दे रही हूँ जो शायद मैं बोल चुकी हूँ पर मैं भूल रही हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ कि जब तुम रजिस्टर करने जा रहे होगे तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री। पर उसके बाद जाकर के जब तुम स्लॉट बुक करोगे तो तुम्हें पता है तुम्हें 1999 पे करना है। पर अगर वहाँ जाके तुम मेरा कूपन कोड दैट इज BWC10 अगर तुम ये डाल दोगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, विच इज वेरी गुड अगेन, राइट। बस इतना ही कुछ बताना था। सो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे क्या करना है, मतलब री लेवल क्या है, एवरीथिंग। अगर नहीं समझे हो तो वो भी कमेंट करो, मैं पर्सनली बता दूंगी। तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हैंडल दिख जाएगा, कर लेना आराम से फॉलो, और वहाँ पे तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई दे दूँगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, मतलब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। और अगर तुम्हें समझ आ गया है तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो जाओ आराम से टेस्ट दो, प्लेस्ड हो जाओ, प्लेस्ड होने के बाद आके मेरे को बताओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।